एक दिन मुझे टिकटॉक पर किसी लड़की का मैसेज आया तो मैंने देखकर रिप्लाई कर दिया। मुझे रोज़ लोगों के मैसेज आया करते थे क्योंकि मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है। वो लड़की मेरी पोस्ट को मुसलसल लाइक और कमेंट करती थी और मैं भी कभी कभी उसकी पोस्ट को लाइक और कमेंट किया करता था। वो लड़की बहुत दुखी थी। वो हमेशा दुखी पोस्ट शेयर किया करती थी। उसकी पोस्ट को देख देख कर मुझे उससे हमदर्दी हो गई। एक दिन मैंने उसे मैसेज किया और उससे बात करने लगा कि आप हमेशा दुखी पोस्ट क्यों शेयर करते हैं, लेकिन उसने मुझे बताने से इनकार कर दिया और बात को टाल दिया। मैंने फिर दोबारा उससे कुछ ना पूछा तो अगले दिन उसका मैसेज आया। वो बहुत परेशान लग रही थी। मैंने परेशानी की वजह पूछी तो उसने मुझे बताया कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? सिर्फ दोस्ती और कुछ नहीं। मैंने थोड़ी देर सोचकर उसको हाँ कर दी। वो बहुत खुश हुई और फिर उसने मुझसे व्हाट्सएप का नंबर मांग लिया तो मैंने उसे अपना नंबर दे दिया। अब हमारी बात व्हाट्सएप पर होना शुरू हो गई। फिर एक दिन वो बहुत उदास थी तो मेरे पूछने पर उसने बताया कि मेरी उम्र 24 साल है और मेरी शादी हो चुकी है। मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन मैं अपने शौहर से बहुत तंग हूँ। ये बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ। फिर एक दिन उसने मुझे देखने की ज़िद की तो मैंने अपनी एक तस्वीर उसको सेंड कर दी और फिर उसने भी मुझे अपनी एक तस्वीर सेंड की। जब मैंने उसे देखा तो वो बहुत प्यारी और बहुत मासूम लड़की थी, लेकिन उसके शौहर ने उसका बहुत बुरा हाल किया हुआ था। उसने मुझे बताया कि मेरी शादी 4 साल पहले हो गई थी। मेरी भाभी ने मेरा रिश्ता करवाया था। मेरा शौहर शराबी है। वो मुझ पर बहुत जुल्म करता है। वो रोज़ शराब पीकर मुझे बहुत मारता है और मैं अपने बच्चों की खातिर उसकी मार खा रही हूँ और अपने घर वालों की इज्जत की खातिर उसके साथ रहती हूँ। बस यही मेरी हकीकत है। मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहती थी, इसलिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया। ये सब कुछ सुनकर मुझे उससे और हमदर्दी हो गई। मैं उसका बहुत ख्याल रखने लगा। उसे खाना खाने का बोलना। वो अक्सर बीमार रहती थी तो मैं उसे मेडिसिन लेने का बोलता। वक्त गुजरता गया और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। वो मुझसे कहती है कि आपसे पहले मेरा ऐसे ख्याल कभी किसी ने नहीं रखा। उसे मेरी आवाज़ से इश्क हो गया था। वो हर वक्त मेरी आवाज़ सुनती रहती थी। उसे मेरे साथ बहुत लगाव हो गया था। वो हर वक्त मुझसे बात करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं होता था। वो फिर भी मेरा इंतज़ार करती थी। अब वो पहले से काफ़ी ठीक हो गई थी। मेरे बात करने से वो दोबारा जीने लगी थी, लेकिन मुझे डर लगने लगा क्योंकि वो शादीशुदा थी। अगर उसके शौहर को पता चल गया तो वो मुझ पर केस कर देगा। मैंने उससे बात करना कम कर दिया तो वो परेशान हो गई क्योंकि वो मेरे बगैर नहीं रहना चाहती थी। वो बहुत खुश थी मेरे साथ। जहाँ मैं काम करता था वहाँ पर रोज़ बहुत ज़्यादा काम होता था। इस वजह से मैं उससे बात नहीं कर पाता था और ना ही वो मुझसे कोई ज़बरदस्ती करती थी। वो किराए के मकान में रहते थे और वो अकेले ही उस घर में रहती थी। वो अपने शौहर से अक्सर कहती थी कि आप तो सुबह काम पर चले जाते हो, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। आपके जाने के बाद अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी, इसलिए मुझे वापस गाँव ले चलो। पर वो ना मानता। वो बहुत रोती। जब मैं उससे बात ना करता तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती। एक दिन तो उसने हद कर दी। मुझे बोलती है, अगर आज आपने मुझसे बात ना की तो मैं छत से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। मैं बहुत डर गया। इस वाक़या के बाद मैं उससे जान छुड़ाने लगा कि कहीं ये कुछ गलत ना कर ले। वो मुझसे कहती थी कि आप सिर्फ मुझसे बात किया करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर कुछ दिनों के बाद ईद आ गई। वो वापस अपने गांव जा रहे थे। मैंने सोचा कि ये वापस जाएगी तो मेरी जान छूट जाएगी, तो ऐसा ही हुआ। वो वापस अपने गांव चली गई। अब पता नहीं वो कैसी है, ठीक भी है कि नहीं। अजीब सी बेचैनी लगी रहती है, बेसुकूनी सी कैफियत है, जैसे मैंने गलत किया हो उसके साथ। अब हमारी बात नहीं होती, लेकिन मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जब तक मैं उससे माफ़ी ना मांग लूँ मुझे मेरी ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं आएगा, क्योंकि अब मुझे एहसास होता है कि मैंने उसे छोड़ा है। अब मैं खुदा से एक ही दुआ करता हूँ कि वो जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे।